व्हाट्सएप। मुझे पता है मैं पार्ट 2 बहुत लेट ला रहा हूँ, बट भाई पार्ट 2 सुनकर ना आपको बहुत ही मज़े आने वाले हैं। और प्लीज़ हेडफोन लगाकर इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। तो उसकी मम्मी जल्दी से नीचे जाती हैं और गंगा जल लेकर आती हैं। गंगा जल जैसे ही वो लेकर आती हैं उसको पलक के ऊपर वो छिड़क देती हैं और भाई तुरंत पलक बेहोश हो जाती है। भाई पलक की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को देखती है कि वो एक कार के अंदर है और वो कार में उसकी सारी फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं और वो कहीं जा रहे हैं। वो बगल में अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी मम्मी बोलती है, हम तुम्हें मेहंदीपुर बालाजी लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर उसके अंदर जो जिन था ना भाई वो बाहर आ गया। अब पलक की आइज टोटली रेड हो गई थी और ये देखकर लिटरली उसकी मम्मी को गूज बम्स आ गए थे। उनके अंदर से फिर वही मैन की आवाज़ से जिन बोलता है कि इसको तू कहीं भी ले जा, इसको तू मेरे से नहीं छुड़ा सकती, जिसके पास तू ले जा रही है ना वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई ये बोलकर तुरंत ही पलक बेहोश हो जाती है कार में। और फिर वो जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के बहुत ही पास पहुंचने वाले होते हैं तो उनकी गाड़ी अनफॉर्चुनेटली पंचर हो जाती है। फिर वो पंचर वगैरह सही कराते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है उनको मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने में। फिर वहाँ जैसे ही वो पहुंचते हैं वहाँ के जो पुजारी थे सिद्ध पंडित जी, वो देख कर ही बोलते थे आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक द्वारा जिन छोड़ा है। ये सुनकर भाई लिटरली उसकी मम्मी को गूज बम्स आ गए थे कि ये क्या है। उसकी मम्मी बोलती है, पंडित जी कुछ भी करो प्लीज़ मेरी बच्ची को जिन से बचा लो। तो जो सिद्ध पंडित जी थे वो बोलते हैं कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, कल सुबह 6 बजे एक हवन होगा जिसमें करीबन 12 पंडित जी आएंगे, तभी ये जिन आपकी लड़की के ऊपर से जा पाएगा, वरना ये नहीं जा पाएगा। तो भाई तो उसकी मॉम बोलती है कि कुछ भी कर दो पंडित जी, बस मेरी बच्ची को बचा लो इस जिन से, उसको छुटकारा दिलवा दो। तो फिर अगला दिन होता है, सुबह 6 बजे सब हवन के लिए बैठते हैं। हवन से बैठने से पहले पंडित जी ने एक बात बोली थी उनकी मम्मी और पापा से कि ये जिन आपकी बच्ची के अंदर है और ये आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। ऐसे हवन चल रहा है फिर रोएगा, आपको सारी चीज़ें इग्नोर कर, आपको किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपने इस पर रिएक्ट कर दिया ना तो आपकी बच्ची की जान भी जा सकती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये सुनकर भाई उनकी मम्मी पापा ने बिल्कुल ध्यान लगाया हवन में। हवन चलते चलते टाइम ही बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, जैसे कि कहते हैं पलक को जिन उठा कर फेंक रहा है। पलक रो रही है बहुत ज़ोर से, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। लेकिन उनकी मम्मी ने एक बात याद रखी थी जो पंडित जी ने बोला था, अगर कि वो जिन तुमको गुमराह करने की कोशिश करेगा और अगर तुम उसके बहकावे में आ गई ना तो तुम्हारी बच्ची की जान जा सकती है। अपने आप को कंट्रोल किया। फाइनली जब हवन ख़त्म हुआ तो भाई पलक के अंदर से वो जिन निकल चुका था और उसकी मम्मी तुरंत जाती हैं उसके पास, पलक के पास, उसको उठाती हैं और पंडित जी बोलते हैं कि ये बोतल है, इसको तुम कोई कब्रिस्तान में दफनाया और वहाँ से आप लौट कर आओ ना तो आप वहाँ पर मुड़कर मत देखना, आपको पीछे से आवाज़ आएंगी बट आपको मुड़कर नहीं देखना है। तो उस बोतल को दफनाए आते हैं, पलक के घर में सब कुछ ठीक हो जाता है, अब वो बिल्कुल सही हैं। और अगर अब वो ये इंसिडेंट सोच लेती है ना भाई तो लिटरली उनको गूज बम्स आ जाते हैं। उन्होंने मेरे साथ ये इंसिडेंट इसलिए शेयर किया ताकि आपको भी पता पड़े आपके खांसी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। तो भाई अगर आपके साथ भी कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हों तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके ज़रूर बताना। मेरी इंस्टाग्राम ID मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।